दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है। लेकिन फिर भी आज से कई वर्षों पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना हुआ था। और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था, और आप यह जानकर हैरान रह जाओगे। 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और द्रौपदी ने क्यों दिया था इतना बड़ा शर्फ जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवाग करते। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़ यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की बेटी के मध्य भाग से एक पुत्र और अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। उस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण की है, इसलिए उसका नाम कृष्ण होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रौपदी तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूँ। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सदैव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी माँ के साथ एक गरीब कुमार के घर में रह रहे थे और भिक्षान पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में शिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आग को भेज देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करे। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने मछली की आग को भेद कर स्वयंवर की शर्त
को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने ने आश्रम ले आए। अब यहाँ आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी। दोस्तों, दरअसल हुआ क्योंकि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। यहाँ कुंती की भी गलती नहीं थी क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता उसे वह अपनी माँ कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ आज हम लोग आपके लिए क्या लाए, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई वर्षों पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पतियों से विवाह करना हुआ था। और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण करने के बाद द्रौपदी के साथ कौरवों ने क्या किया था, और आप यह जानकर हैरान रह जाओगे। 5 पांडवों के अलावा द्रौपदी किसी और से भी प्रेम करती थी जिसका नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और द्रौपदी ने क्यों दिया था इतना बड़ा शर्फ जिसकी वजह से कुत्ते आज भी खुले में सहवाग करते। दोस्त, तो द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घग्गर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की बेटी के मध्य भाग से एक पुत्र और अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। उस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण की है, इसलिए उसका नाम कृष्ण होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रौपदी तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए द्रौपदी इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने
भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए, कहते हैं। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूँ। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षान पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद पांचों पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहाँ स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आंख को भेज देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करे। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने ने आश्रम ले आए। अब यहाँ आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी? दोस्तों, दरअसल हुआ क्योंकि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी आए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। यहाँ की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता उसे वह अपनी माँ कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया और उतनी ही क्रोधित भी थी। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवाग करते देखा है, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवाग करते देखेगी। बस यही श्राप के चलते को खुले में सहवाग करते हैं। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग यात्रा के दौरान जब खाई में गिरकर द्रौपदी की मृत्यु हो गई थी, तब भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से यह पूछा था कि द्रौपदी ने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर वह हमारे साथ स्वर्ग क्यों नहीं जा सकी? जिसका जवाब देते हुए युधिष्ठिर भीम से यह द्रौपदी हम पांचों पांडव भाइयों में से सबसे ज्यादा प्यार अर्जुन से करती, जिसे उसने हमसे छुपा कर रखा था, और यही वजह है कि वह स्वर्ग तक नहीं जा सकी। परंतु दोस्तों, बताया यह भी जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण के प्रेम का रेस से भी छुपाया था। दोस्तों, बताया जाता है कि द्रौपदी जब वनवास का 12वां वर्ष काट रही थी तो एक दिन वह 5 पांडवों के साथ जंगल से गुजर रही थी, जहां उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा और जामुन के वृक्ष में जामुन का गुच्छा लटक रहा था। जामुन के गुच्छे को देखते ही द्रौपदी ने उसे तोड़ दिया। तभी वहां श्री कृष्ण ने प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक साधु अपना 12 वर्ष का उपवास खत्म करके उसे खाने वाला था। सौरभ, तुम्हें उस साधु के श्राप का शिकार होना पड़ेगा। इसी के साथ ही श्री कृष्ण यह कहा कि यदि जामुन के वृक्ष के नीचे जाकर कि तुम अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलो जिसे तुमने सबसे छुपाया हो, तो उस पैर पर जामुन का गुच्छा वापस लग जाएगा। पांचों पांडव के एक एक बार सत्य बोलने के बाद जब की बारी आई तो उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मेरे पांचों पति मेरे ज्ञानेंद्रियों के समान हैं, लेकिन इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरी वजह से मेरे पतियों को कितना कष्ट सहना पड़ा। जब यह सुनने के बाद भी जामुन के पैर पर वापस से जामुन नहीं लगे तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने पांचों पांडवों और श्री कृष्ण को यह बताया कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब पांचों पांडवों के अलावा ऐसा पुरुष भी था जिससे पांचों
पांडवों से भी अधिक प्रेम करती थी और वह पुरुष कोई और नहीं था बल्कि अंगराज कर्ण था। केवल एक सूत पुत्र होने की वजह से मैंने उनसे विवाह नहीं किया। द्रौपदी का यह सच सुनते पांचों पांडव काफी हैरान रह गए और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर लग गया। तुम दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आज की द्रौपदी के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और आपका क्या कहना है द्रौपदी के बारे में, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत सी कथाएं बनी हुई है जो द्रौपदी को गलत भी बताती है और सही भी। तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के राम राम।